बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। तो आज ये करना है कि MN85 बोधि राजकुमार सुत्ता, अगर उसमें देखते हैं तो बुद्ध कहते हैं या बोधि राजकुमार कहते हैं कि मुझे लगता है कि दुख लेने के बाद ही सुख आएगा। तो हमें दुख लेना है तभी सुख आता है, ऐसा मुझे लगता है। तो बुद्ध कहते हैं कि मैंने भी पहले ऐसे ही सोचा था, फिर मुझे समझ में आया वो ऐसा नहीं है। दुख में रहने से दुख मिलता है, सुख में रहने से सुख मिलता है। तो वो अपना पूरा कहानी बताते हैं उसमें कि उन्होंने कैसे अलार कलाम से हुआ, फिर बुद्ध का रामपुत्र, फिर निघंट जो मतलब जैन, उनकी जो उन्होंने प्रारंभ की और कैसे उन्होंने कठिनाई का सामना किया। फिर उन्होंने उनको क्यों छोड़ा, मतलब वो जो कर रहे थे क्यों छोड़ा, क्योंकि उसको समझ में आया कि इससे अधिक कोई नहीं कर सकता जितना उन्होंने तड़पा है एक दाने चावल के खाते हुए, वैसा तो कोई मनुष्य कर ही नहीं पाएगा। तो वो देखते हैं कि इतना सहने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, तो वो कहते हैं कि ये नहीं करना है। तो मैंने अक्सर जैसे कह रहा था कि भी 2 साल होने को आए हमारा शिविर ऐसा शुरू होते होते, तो मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग कष्ट में, मतलब दुख के पीछे जा रहे हैं। तो हाल ही में निकेत जी और ये मधुलिका, इन्होंने एक हेडबैंड दिया है, ठीक है। तो मैंने एक और हार्ट के ऊपर डालने वाला एक खरीदा है। तो वो खरीदारी करने के बाद आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, अगर आपकी मन बहुत ही अच्छी तरह से है, मतलब खुशी में है, दुखी में नहीं है, खुशी में है, तो ये मेडिकल डिवाइस आपको कैसे साबित कर सकता है कि आपकी कैसी चल रही है। तो आप साइंस से भी देख सकते हो और अपने जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उस पे ही आप देख सकते हो। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। देखिए, ये जो अभी आपके स्क्रीन में आ रहा है ना, ये ऐसा दिखेगा। अभी मधुलिका और निकेत ने जो लेके आए थे वो ये वाला हेडबैंड है। इसको सर के ऊपर डालता हूँ, इंडिया में तो अवेलेबल नहीं है फिलहाल के लिए। तो अगर मैं इसको डाल के टेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे वो दिखा रहा है आपका कामनेस कितना है, 94% दिखा रहा है। और एक्टिव माइंड, मतलब मन में कुछ सोच विचार चल रहे हैं, तो 0 है। ठीक है, कुछ भी नहीं चल रहा है। फिर अगर बाहर मन जाके वापस आ गया, समझो किसी घंटी लगी, जैसे आज हो रहा था, कोई गेट खोल रहे थे, डाल रहे थे, खोल रहे थे, डाल रहे थे, तो 3 बार ऐसा हुआ है। और अगर शांत रहता है, अनइंटरप्टेड कामनेस है, तो ये चिड़िया आके बैठ जाती है, क्योंकि उसको डिस्टरबेंस नहीं लग रही है, तो आके बैठ जाती है। और मेरा हार्ट रेट देखिए 55 है। और जब भी वो गेट का साउंड हुआ, ये हुआ, तो हार्ट बीट थोड़ा इंक्रीज हुआ। ठीक है। और ये अगर इसको देखते हैं, ये वाले में यही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ब्रेन वेव मेजर करना है तो ये अल्फा है, मतलब कि एक्टिव है, मतलब थीन मिद नहीं है, कुछ भी थीन मिद नहीं है। फिर ये थीटा वेव है, इसका मतलब ये है कि वो स्टेबल कर रहा है उसको। बीटा है, उसको देख रहा है, जो सती कहते हैं, उसके लिए बीटा चाहिए।
और ये बढ़ाना है। ये इस इक्विपमेंट से नहीं होता है, एक्चुअली इलेक्ट्रोड्स डालने पड़ते हैं सर के ऊपर, तभी ये सही तरह से दिखाएगा। पर फिर भी अच्छा है। ये कह रहा है कि ये अंदर वितक्क विचार नहीं है। ये देखिए, इंटरनल डायलॉग का मतलब ये होता है कि कुछ वितक्क विचार हो रहा है, तो मेरा वितक्क विचार नहीं हो रहा है, मतलब ये सेकंड ध्यान में है। ठीक है। एंड अटेंशनल स्टेबिलिटी मतलब मानसिकार वो सही जगह पे है। तो हम ऐसा देख सकते हैं कि हाँ, ये ऐसा हुआ है। फिर ये हार्ट के ऊपर जो डाला था, ये वाला, ये पूरा ऐसे हार्ट के ऊपर आ जाता है। तो ये जब ही मैंने टेस्टिंग किया, ये हार्ट रेट वेरिएबिलिटी है, मतलब दो धड़कनों के बीच में जो गैप होती है, जितना ज़्यादा गैप होती है उतना अच्छी होती है। पर मेरा ब्रीथिंग ही कम है तो उतना गैप वो दिखाई नहीं देगा, पर फिर भी इसने ऐसा दिखाया और इतना एनर्जी मैंने जनरेट किया है। जो पीती होता है उसका जो एनर्जी होती है इतना हो रही है। और ये मज़ेदार की बात यह है कि 4 सेकंड इनहलेशन है, 1 सेकंड अपने आप रुक रहा है, 8 सेकंड एक्सलेशन है, सो मतलब डबल एक्सलेशन है, और 1 सेकंड रुक रहा है। मतलब मैंने रुका नहीं है, मैंने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया है। तो मेरा ब्रीथिंग देखिए कितना है, 1 मिनट में, आधा घंटे में मेरा ब्रीथिंग है 4.29 ब्रेथ्स पर मिनट। ठीक है। तो ये रेजोनेंस करके होती है, जैसे एक आप गाना डालोगे तो एक रिदम में चलती है। मेरा उससे भी स्लो है, मतलब अगर आप गाना डालेंगे उससे भी कम है। सो ये क्या कह रहे हैं कि समाधि में है। ठीक है। और ये देखिए ब्रेन में ऑक्सीजन कैसा बढ़ रहा है, मतलब ये ऊपर, पीछे नहीं है, आगे है। तो ये यहाँ पे है। ये अगर मैं सोचूं कि इसका ज़्यादा होना चाहिए तो ये नहीं होने वाला, क्योंकि वो ऊपर तक आ गया है, अभी इसके ऊपर नहीं आ सकता। तो ये है। ठीक है। और स्ट्रेस कुछ भी नहीं है, ज़ीरो स्ट्रेस है। मतलब आज जो मैं बैठा था, मधुलिका भी बैठी थी और मधुरिमा और सौभाग्य, तो वो 3 तो थे। मैं अपने सीट में बैठा था और वो जितने कर रहे थे मैं भी वही कर रहा था। जो रस दीघ रस असंभयं काय संखारन के पहले जो सब काय पटि संवेदी, और ये तो पीति सुख और चित्त संखार का हो रहा है। तो हम मेजर करके देख सकते हैं कि ये ऐसा हो रहा है। तो ये भी दे रहा है कि टूल्स क्या क्या यूज किया है। डीप काम में है, मतलब पूरी शांत है। तो पूरी 1 घंटे जो मैंने किया था, ये पूरा लगा के इसमें ऐसा आया। सो ये वाला अच्छा है, एक्टिव माइंड, मतलब मन में कुछ सोच विचार ज़ीरो है। ठीक है। तो वो MN85 में बुद्ध यही कहते हैं। वो पहले ध्यान में जाते हैं और कहते हैं कि यही करना चाहिए, कि आपको सुख आना चाहिए। आप जो कर रहे हो ना, अगर 1 घंटे बैठे हो तो सुख आना चाहिए, ऐसा नहीं आना चाहिए कि आपको दुख आ रहा है, मतलब बॉडी में पेन आ रहा है, मन में पेन आ रहा है, वो नहीं आना चाहिए। और पुश नहीं करना है कि कुछ भी हो जाए मैं सह लूँगा वगैरह, वो गलत चीज़ है, वो नहीं होता है।
आप कुछ भी नहीं हासिल होगा उससे। अगर डाउट है तो वो सुत्त देख लेना, MN85 बोधि राजकुमार सुत्त। जो हम गलती कर रहे हैं ना, उससे हमें कुछ लाभ तो नहीं मिल रहा है, ऐसा लग रहा है हम कर रहे हैं, पर वो सच में हम सही तरह से कर नहीं रहे हैं, अभी खुशी नहीं है। तो मैंने लोगों को पूछ रहा था, चेहरे के ऊपर तो खुशी नहीं है, आप सच में खुशी लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। सो कोई भी हो, रिलैक्स करके करना है। आप तनाव में नहीं कर सकते, मतलब तनाव लेके नहीं कर सकते। ये तनाव की बात नहीं है, तनाव लेके नहीं कर सकते, क्योंकि आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे आ गया तो वो आप कर ही नहीं पाएंगे, चाहे आप कुछ भी करते रहो, वो वर्क नहीं होगा आपको। थोड़ा आप इंटरनेट में सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक के बारे में थोड़ा समझदारी रखो, आपके लिए बहुत ही अच्छा है। चाहे आप हिंदी में पढ़ो या इंग्लिश में पढ़ो या कौन सी भाषा में, मराठी में पढ़ना चाहते हो मराठी में पढ़ो, से कोई चेंज मतलब ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है। जिनको इंग्लिश नहीं आती है वो अपने भाषा में पढ़े, पर ये तो समझे कि ऐसा नर्वस सिस्टम है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप करके कुछ है ही नहीं है, अनंत है और अनिच्च है। आपको कंडीशन लेके आना पड़ेगा। ये जो मैंने किया है, ये तो कंडीशन लेके आया है। ऐसा मेरे सोच विचार में अगर कहूँगा, मेरे सोच के अनुसार ये हुआ है, ये गलत है। मैंने एक कंडीशन लेके आया है, तो इसीलिए वर्क हो गया। तो अगर मैं कहूँ कि एग्जाम के लिए पढ़ाई किया है तो पास हो गया, ऐसे थोड़ी हो सकता है कि आप सोचो कि अच्छा है पास हो जाएंगे, नहीं। वैसे मैंने ये लेके आया कंडीशन, वो कंडीशन से ये आ गया। अभी हम इसका सही तरह से देख भी सकते हैं कि कैसा मेरा चल रहा है। अभी क्योंकि गैजेट्स है अभी हमारे पास, हम मेजर करके देख सकते हैं सच में क्या हो रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि नॉर्मल मेडिटेटर से भी आपका अच्छा है, मतलब जो टेस्टिंग के लिए लैब जाते हैं उनसे भी आपका बहुत ही अच्छा है। तो अब हम ध्यान में है कि नहीं, ये कैसे जान सकते हैं? आपका ब्रीथिंग देख लो, समझ में आ जाएगा। ये जो ब्रीथिंग है ना, 5 भी नहीं है मेरा 1 मिनट में, वैसे तो होता है 15-20, उतना कम ब्रीथिंग है। तो ये कहाँ से आ रहा है? 4 इनहेलेशन, 1 सेकेंड होल्ड, 8 सेकेंड एक्सेल, 1 सेकेंड होल्ड, वो अपने आप हो रहा है। मैंने कुछ भी नहीं किया, मतलब ऐसे करके होल्ड नहीं कर रहा हूं, अभी भी ऐसा ही चल रहा है। तो अगर मैं कहूं आपको मेरा ऐसा ही चलता है, तो मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते हो, पर ये तो दिखा रहा है। तो ये वाला कौन दिखा रहा है? ये वाला ये दिखा रहा है, ये वाला। ये चेस्ट के ऊपर डालेंगे तो इसमें ईसीजी है, तो वो दिखा देगा कि आपका हार्ट कैसा चल रहा है और सांस कैसी चल रही है। ठीक है, तो हमें आनापान सति करने के बाद ऐसा आना चाहिए, काय अनुपस्सना। इसका मतलब ये नहीं कि आपको खरीदना है इसको, इतना महंगा चीज खरीदना है वगैरह, नहीं है। मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये अभी दिखाएगा आपको आप कैसे कर रहे हो। ठीक है ना? तो इसीलिए मैंने ये बैठ के थोड़ा किया कि आप लोगों को समझ में आए कि ये पूरा रिकॉर्ड क्या कहता है। कोई क्वेश्चंस है? फिर बाकी करेंगे, बाकी जो आनापान सती का जो
क्या होता है वो करेंगे, फिर आपको कैसे इसको हासिल करना है उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे चला जाऊंगा। हाँ हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी, करिए। बाय द वे, ये डिवाइस मिलता कहाँ है और इसका प्राइस क्या है ये? ये आपको देखिए म्यूज अथेना करके आता है, म्यूज कंपनी का, वो $474 कुछ है। ओके, एंड आई थिंक ये वाला जो पोलार का H10 करके हार्ट का बेल्ट आता है, वो आई थिंक इट इज $174। हम्म, सो कुल मिला तो के $600 हो जाएगा आपका। हाँ ओके। तो उसका मैन्युफैक्चर लाइन आप लिंक भेज दीजिएगा, मैं जरा देखता हूँ। मैं तो अभी कैलिफोर्निया में हूँ, जा रहा हूँ नेक्स्ट मंथ नेपाल, तो आई विल ट्राई हियर आल्सो। No, no, it is not available in India and Nepal, so you have to buy it from US. आई एम इन यूएस नाउ, सो I एट know that, प्रेजेंट, I सो know that you are in US, तो आप वहीं खरीद के नेपाल जाओ। ओके गुड। तो उसका आपका लिंक मुझे जरा भेज दीजिएगा उसका। Sure, sure, I will send it to you. थैंक यू, थैंक यू। Sure, you can buy it. This one, थैंक यू सर। Polar H10 is available on Amazon, so you can buy it from Amazon. But ये वाला आपको म्यूज वेबसाइट पे मिल जाएगा। ओके, I'll send it to you. थैंक यू सो मच। तो इसको आप लोगों को खरीदना नहीं है, आपको जानना है कि ये ऐसा होता है। मतलब अगर आपका मन शांत है तो वो जीरो आएगा। एक्टिव माइंड, जो बुद्ध कहते हैं कि अभी तक का विचार समाधि, सेकंड ध्यान, तो पिति, तो पिति आता है तो अटेंशन शिफ्ट नहीं हो रही, इसीलिए वो कह रहा है कि रिकवरी जो रेट है 1 to 3 है, मतलब 3 बार आप बाहर जाके आए हो। ठीक है, नॉर्मली बहुत ज्यादा होता है। अगर हम देखिए, अगर हम ऐसा करें कि इसको ऐसा, ये देखिए, अगर मैं गूगल में ऐसा पूछता हूं तो ये देखिए क्या देता है। ठीक है, ये कह रहे हैं तो मेरा 4 है ना, मतलब 12 to 20 है, एवरेज 15 है। ठीक है, समझो आप 20 पकड़ते हो, 20 नॉर्मल है। तो अगर 20 नॉर्मल है तो उसमें आप समथा में आ ही नहीं सकते। आप जितना भी बैठो, आप आनापान करते रहो गोइंका जी का, वो उसमें कम नहीं होगा, घटना चाहिए। ठीक है, सांस नहीं घटती है तो आगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको पहले ये देखना है कि आप ये डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ये छाती से सांस नहीं लेना है, से नीचा नीचे होना चाहिए अपने आप। तो अगर मैं इसको कहूँगा, देखिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आपको फोर्सफुली कह रहा है आप ऐसा करो करके। पर ये हमें ऑटोमेटिक होनी चाहिए। तो जब भी आप तनाव में होते ये तो करना पड़ेगा। तनाव का मतलब कुछ भी हो सकता है।
आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है? अगर आपका हार्ट बीट ज़्यादा हो रहा है, ऐसे कुछ अजीब लग रहा है, तो आपको ये करना है। जैसे भ्रामरी प्राणायाम है ना, वही अभी ये बता रहे हैं। आप करके करो करके। तो ये है कि एक हमारे न्यूरोट्रांसमीटर है, ये एसिटिलकोलिन करके आता है, जो इसको हेल्प करता है। अगर एसिटिलकोलिन कम हो गया तो आप तनाव में आ जाओगे। ये वाला जो है ना, एसिटिलकोलिन, ये अगर रिलीज नहीं हुआ तो आपका पेट में टेंशन रहेगा। हमारे ग्रुप में अभी आई है सौभाग्य करके, वो अभी यहाँ पे ज्वाइन भी हुई है। उनका पेट में तनाव है, मतलब वो रिलैक्स नहीं कर पा रही है। तो आपको ये एक्टिवेट करना पड़ेगा। ये देखिए, ये रिसर्च पेपर है, ये बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया है इन लोगों ने। ये देखिए, यहाँ पे बुद्ध का भी आते हैं। देखिए, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन, विपश्यना। यहाँ पे देखिए, वो माइंडफुलनेस मेडिटेशन जो है ना, आनापानसति, वो एंड एक और ये है कि आपका वेगस नर्व अगर एक्टिवेट होता है तो बॉडी में जितना भी दर्द है वो चला जाएगा, क्योंकि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। मतलब हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन रहती है, मतलब दबाव होने के बाद वो इतना मोटा मोटा हो जाती है कि अंदर वो ब्लड सप्लाई के लिए या तनाव डेवलप करती है। तो ये आप देखिए, अभी मज़ा है ये है कि आप लविंग काइंडनेस में मतलब मेट्टा मेडिटेशन करोगे तो वो चला जाएगा। तो बुद्ध जो कहते हैं, हम आवेरो होमी अभ्यपाजो होमी, अगर हम सही तरह से करेंगे तो आपके बॉडी में जहां जहां पर भी दर्द है वो चला जाएगा। ठीक है? देखिए क्या कह रहे हैं, माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन योगा एंड टीसीसी सीम टू एमिलियरेट इट इज। अगर बहुत ही दर्द है, क्रॉनिक पेन कंडीशन, जैसे माइग्रेन है, जैसे गोइंका जी का माइग्रेन, वो चला गया। फिब्रोमेलेगिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस या आर्थराइटिस जो हुआ है वो चला जाएगा, कम हो जाएगा। मज़ा है ना, क्योंकि एंडोर्फिन्स करके न्यूरोकेमिकल आता है, वो रिलीज हो जाएगा। तो जहां जहां पेन है वो पेन किलर है, नॉट नेचुरल पेन किलर है, वो अपने आप निकल जाएगा। तो आपको मेंटल स्ट्रेस रिलीफ भी मिल गया। ठीक है? आपका कॉग्निशन, मतलब जो विज्ञान, कॉग्नाइजिंग, वो भी मस्त हो जाएगा, क्योंकि हमें समझ में आएगा हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए बुद्ध कहते हैं आनापानसति करोगे तो पूरा हो गया, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए कितना स्टडीज हुआ है, ये पूरा पेपर है, बहुत ही अच्छा पेपर है। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो ये पढ़ सकते हैं।
रेस्पिरेटरी वेगल स्टिमुलेशन मॉडल, अगर ये सब पढ़ेंगे तो हमें समझ में आता है कि कैसे वर्क होता है। इसमें कुछ बिलीफ सिस्टम रखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो कोई भी कर सकता है। सही तरह से मन होनी चाहिए तो हो जाएगा, क्योंकि हमें चाहिए ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस है। आनापाना अगर सही तरह से करोगे तो ये सारा आ जाएगा, जैसे मैंने दिखाया ना, एग्जैक्टली आएगा। चाहे आप बैठ के करो, लेट के करो, खड़े होके करो, चलते हुए करो, यही रिजल्ट आएगा। इसका कोई पाबंदी नहीं है आपको बैठ के ही करना है या कुशन लेके ही करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए बुद्ध कहते हैं इरियापथ, तो 4 पोस्चर में ही करना है, एक ही पोस्चर में नहीं करना है। ठीक है, तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है भाई। ये आप एक टाइमर रखो, टाइमर को चिंता मत करो, वो नंबर जाते हुए देखो बस। जैसे मैंने सांस अंदर लिया, वो टाइमर के हिसाब से नहीं करना है, वो टाइमर को देखना है बस, क्योंकि वो डिफ्लेक्शन नहीं होगा, मतलब मन कहीं नहीं भागेगा। तो समझो कि मैंने सही ली, ये जो लोग आए थे ना, तो उनको मैंने दिखाया था कि समझो मेरा, अगर मेरे पास टाइमर्स है, मेरे पास 15 घंटे का है। ठीक है, अगर मैं 15 घंटे लगा दूंगा तो ऐसा मैं मन में डालूंगा कि कोई देख रहा है। समझो मैंने 5 बजे या 4 बजे उठा, तो 4 बजे मैंने टाइमर लगाया, मुंह धोते हुए, ये ब्रशिंग करते हुए, चेहरा धोते हुए, वहां से मेरी शुरू होती है। उठने के बाद से, जैसे बेड से उठा, वो सांस को देखते ही उठा, फिर वहां से शुरू। तो 4 बजे से 15 घंटा, 12 घंटा पकड़ते हैं, तो 4 घंटे, शाम 4 बजे शाम हो गया, तो 7 बजे खत्म हो गया। तो वहां तक मुझे करना है। क्या करना है? रिलैक्स करना है, बस इतना ही करना है सांस के साथ। तो मैं जब भी कहता हूं आप लोगों को कि 15-18 घंटे रहना है, तो रिलैक्सेशन मतलब कहीं पर भी तनाव नहीं आनी चाहिए, बॉडी में या मन में, दोनों नहीं आनी चाहिए। पहले ये प्रैक्टिस करना है, फिर इसमें विपश्यना डालना है, अनिच्य दुख अनंत। इसमें अनिच्य क्या है? 15 घंटा तो चला जा रहा है ना, अनिच्य है, या 18 घंटे चला गया, अनिच्य है। अगर मैं पकड़ता हूं मैं हूं, मैंने किया है, दुख है, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो सिर्फ साक्षी हूं। सांस आ रही है, जा रही है, मैं तो साक्षी हूं। और अनंत, इसमें मैं करके है ही नहीं है, आया चला गया, आया चला गया। पर क्या हो रहा है? मुझे खुशी में हूं। चाहिए तो खुशी था, क्या मिला? खुशी ही मिला। तो सेकंड ध्यान पे आ गया, तो तुन्नी भाव, जो मुगलान कहते हैं, वहां पे तो आ गए। अभी मैं विपश्यना करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं सेकंड ध्यान में हूं। तो जब ये अगले महीने, मतलब 1 हफ्ते के बाद निकेत जी आ रहे हैं और राजकुमार जी आ रहे हैं, तो ये याद रहे कि तनाव में नहीं बैठना है, नो स्ट्रेस मोड। आप 1 घंटे बैठो या 2 घंटे बैठो या जितने घंटे बैठना है मतलब कुशन में बैठने की बात कर रहा हूं। आप जितना बैठना है बैठो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये याद रहे कि सांस कैसी जा रही है, आ रही है, तो यू हैव टू हैव एक मात्रा होनी चाहिए अपने आप में। वो
मेडिकली वो कह रहे हैं आपका ऐसा होनी चाहिए, वो आप थोड़ी देर कर पाओगे, वो कंट्रोलिंग है। बुद्ध धर्म में कंट्रोलिंग नहीं होता है, सांस को कंट्रोल करना नहीं है, पर सीखना है, सिक्खति। तो क्या सीखेंगे कि पेट से होते हुए पूरी काय में चलती है सांस, नाक से तो जा रही है पर पेट तक जाती है सांस, तो बॉडी को स्ट्रेच करती है, पूरी स्ट्रेच करती है। वो स्ट्रेच करने के बाद जैसे बलून जाती है वैसे ही कम होती है। तो ये मुझे देखना है साक्षी भाव से। ठीक है, समझिए कि निकेत और राजकुमार आ रहे हैं, तो समझो हम 6 बजे वॉकिंग के लिए जा रहे हैं जैसे ये लोग कर रहे हैं, तो तभी वही देखना है। ये 5 बजे उठे। और एक और चीज है, आपको इंसोम्निया नहीं होनी चाहिए, मतलब नींद की कमी नहीं होनी चाहिए। यू शुड बी रेस्टेड। मैं बताता हूं, जागरी योग मैंने मधुलिका को देखा, दैट्स अ रॉन्ग प्रैक्टिस। ठीक है, राइट प्रैक्टिस क्या है मैं बता देता हूं। कि समझो आपका नॉर्मल स्लीपिंग टाइम 10 बजे है, 10 बजे तक बैठना चलना बैठना चलना बैठना चलना करते रहो, सांस को देखते हुए। तो कहां पे देखोगे आप? अगर सेकंड ध्यान में हो उसी पे रह जाओ, चेंज मत करो। मतलब जैसा 4181 है उसी पे रह जाओ, या आपकी जो मात्रा है वहीं पे रह जाओ। तो पीती आती रहेगी, वो बुलबुले की तरह आपका अंदर से ऐसी फीलिंग आती रहेगी। अभी लेटा हूं, लेटने के बाद मुझे उसी को देखते सो जाना है। सपोजिंग आई वेयर दिस बैंड एंड स्लीप, तो वो स्लीप साइकिल को देखता है कि व्हाट इज द ऑप्टिमल स्लीपिंग। ठीक है, तो हमारे पास कितना स्लीपिंग है, डीप स्लीप है, वेकिंग है, एक रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है, ऐसे वो होता है मेजरमेंट। हमें ये देखना है कि हमें कौन सी एरिया में हम है, मतलब मैक्सिमम आपको कहाँ रहना चाहिए। मैक्सिमम एक्टिव में नहीं रहना चाहिए। एक्टिव में रहेंगे तो कुछ सोच विचार हो रहा है, तो वो ध्यान से हटा देगा। तो बुद्ध क्या कहते हैं कि 3 टाइम जोन है। एक है आप ये कर रहे हो, आप सेकंड ध्यान पे ही हो, तो रेस्ट मन का तो हो रहा है, आपको बॉडी का ही ख्याल रखनी है। और बॉडी का रिचार्ज, मतलब जो गंदगी को हटाना है, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो, मतलब बॉवेल्स का हो, सर्कुलेशन का हो, या जो सेल्स मर गए हैं उसको हटाना है, टॉक्सिन्स निकालनी है, उसको 2-3 घंटे लग जाएगा। समझो मैंने 10 बजे से 12 बजे सो गया हूं, किसमें? ध्यान में। तो 12 से 3 बजे तक ये रिपेयर में जाएगा, फिर 4 बजे उठ जाऊंगा। तो मैंने कितना नींद लिया? 12 से 3 प्लस 1, अगर डिप्राइव्ड है तो प्लस 1, मतलब थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है तो 1 घंटे एक्स्ट्रा, तो 4 बजे उठ गया। उठने के बाद देखना है कि कैसा लग रहा है, भारी लग रहा है बॉडी, इसका मतलब है नींद नहीं हुआ है। मतलब मुझे ऑब्जर्व करनी है कि भारीपन आपको लगेगी, कुछ अजीब लगेगा, और आंख के नीचे ये डार्क सर्कल्स नहीं आनी चाहिए। जब नींद कम होती है तो सर्कल्स आ जाएंगे यहाँ पे। तो आप जब भी बाथरूम जाओगे देखना है कि ये सर्कल्स आ रहा है, और यहाँ पे ये साइड में जैसे क्रो, मतलब कौवे का जो
पैर होता है ना, वैसे 3 लाइन आएंगे यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि हमारा काय जो है वो मिट रहा है जल्दी, जितनी उम्र में मिटनी चाहिए उससे ज्यादा मिट रही है, मतलब बर्नआउट हो रहा है। बर्नआउट नहीं होनी चाहिए, मतलब जलनी नहीं चाहिए। आपका जरा तो आएगा, एजिंग तो होगा, पर ऐसा ना हो जाए कि आपका गाड़ी इंजन जो है वो गर्म हो गई है। तो यहाँ लास्ट में आपको ये नहीं आना चाहिए, स्क्रोफिट करके कहते हैं, वो नहीं आनी चाहिए। और डार्क सर्कल्स आंख के नीचे नहीं आना चाहिए। ये 2 खराबी है। अगर हम इसको करेक्शन नहीं करेंगे तो ये पूरा आपका डाइजेशन सिस्टम खराब कर देगा और टॉक्सिन्स हर जगह घूमना शुरू हो जाएगा। तो हमें ये भी ख्याल रखना है, क्योंकि वो बीपी बढ़ाता है और शुगर का प्रॉब्लम आ जाएगा। आपका इंटेंशन तो अच्छा था कि हमें ये करना है वो करना है, पर आपका नतीजा ये निकला। तो जागरियान योग का मतलब ये होता है कि आप जागरण करो, सोने की चीज नहीं है। आप वो अवस्था पे रह जाओ, समझो आप 4th ध्यान में हो, या ध्यान में भी नहीं हो, समथा में हो, समथा में सो जाओ। कोई सोच विचार नहीं होनी चाहिए, तो सोच विचार है तो सांस के बारे में हो जाए जब तक नींद ना आए। ठीक है, तो आपको ये ख्याल रखना है ना, अगर ऐसा नहीं होता है कि तो आपका वो प्रॉब्लम में आ जाएगा कि आप एक बार इंसोम्निया मतलब नींद की बीमारी आ गई तो बहुत ही कठिन है उससे बाहर निकलना, डिप्रेशन हो जाएगा। तो हम जो बुद्ध धर्म फॉलो कर रहे हैं वो डिप्रेशन के लिए नहीं कर रहे हैं। पहले ये चीज हमें समझना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। जब नींद कम होती है तो डिप्रेशन तो आएगी। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सोना है, नहीं, वो भी गलत है। ऐसा नहीं कि हम 10 घंटे सो जाएंगे, नहीं, 4 से 6 घंटे या 7 घंटे बहुत हो गया, सही है, हर चीज से सही है। पर ऐसा ना हो जाए मैं 12 बजे का अलार्म रखूं या 2 बजे रात का अलार्म रखूं और उठ जाऊं और बैठ जाऊं, डाइजेशन बंद हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज 12 से 3 वो डाइजेशन के लिए रख रहा है पूरा, वो जितना भी टॉक्सिन है उसको निकालने के लिए रख रहा है। अगर हम मेडिटेशन का भी देखते हैं तो रिकमेंडेड इज 3 to 5 AM। और अगर आप ये जागरियान योग से सूत्र में देखोगे तो भी वहां पे भी वही है कि 2 घंटे के लिए आप पूरा रेस्ट ले लो काय के लिए। समझो 12 से 2 वो लोग कौन, भिक्खु, उस जमाने के भिक्खु। हम तो गृहस्थ है, मतलब अगले दिन हमें काम पे तो जाना है। ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ यार मुझे तो सिर्फ एक बाउल लूंगा और खाना मांगूंगा और एक जगह पे बैठ जाऊंगा। हमारा तो वैसा नहीं है, हमें ऑफिस भी जाना है, वहां काम भी करनी है और गृहस्थी भी करना है, बच्चों का भी देखभाल करना है, सबका करना है, अपना बुजुर्ग का भी करना है, माँ बाप का करना है, इसका करना है, उसका करना है, बहुत सारा चीज होता है। उसके लिए एनर्जी तो चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको आप क्या कहते हैं बहुत फ्री हो जाओ, पर टाइट भी मत होना है, दोनों नहीं करना। इसलिए बुद्ध कहते हैं, वीणा वो बताते हैं कि बहुत टाइट कर दोगे तो फट जाएगी, अब बहुत लूज करोगे तो उसमें कुछ साउंड नहीं आएगी। आपको टेस्ट करना है कि आपकी मिति क्या है, आपके काय का क्या मिति है, उतना ही पे रहना है, उसे ज्यादा कम नहीं करना है। ठीक है, तो ये याद रहे। खाने के बारे में भी वैसा ही है, आपको भूख लग रहा है सच में तो खाना है, वो भी देख के खाना है कि हाँ
न्यूट्रिशन है इसमें, क्योंकि ये सब इसी के लिए चाहिए, जो हम कर रहे हैं ना, इसी के लिए चाहिए। अगर हमारे पास एनर्जी नहीं है, मतलब अगर आप थोड़ा बायोलॉजी जानते हो या स्कूल में पढ़े हो, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया करके आपने पढ़ा होगा। तो उसका जॉब ये है कि वो प्रोटीन ढूंढेगा, उसको कहते हैं ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट करके। तो 3 फॉस्फेट है। वो अक्सर कहा जाता है कि ये करेंसी है, जैसे हमारा पैसा चाहिए ना खर्चा करने के लिए, वो है। अगर हमारे पास एटीपी नहीं है तो वो पैसा खर्चा नहीं कर सकता, उसके पास है ही नहीं तो क्या खर्चा करेगा। तो आप बीमारी ज्यादा बढ़ाओगे और स्वस्थ कम बढ़ाओगे। और जिन जिन को ये डाउट है कि हमें स्वस्थ नहीं रहना है, अगर बुद्ध धम्म में आए हैं तो काय के बारे में जिक्र ही नहीं करना है, वो धम्म पद का देख ले, आरोग्यम परमम लाभम लिखा है। वहां पे बुद्ध कहना चाहिए था आरोग्यम परमम नष्टम। आरोग्य में नहीं रहना है तब तो हम कर सकते हैं, पर वो कहते हैं आरोग्यम परमम लाभम, संतुति परमम धनम, विश्वासो परमो नाथो, निब्बाणम परमम सुखम। अभी ये कनेक्टेड है, ऐसा नहीं कि एक अनकनेक्टेड है। आरोग्य अच्छा होनी चाहिए, स्वस्थ पहली चीज। संतुति मतलब संतुष्ट होनी चाहिए। परमम धनम, धन में संतुष्ट होना ही धन है, बाकी कोई धन नहीं, क्योंकि वो जितना हमारा मन बाहर जाता जाएगा तो निब्बाण दूर चलता जाएगा। तो इसीलिए संतुष्ट, हाँ अभी ये मिला है, थैंक यू, अच्छी बात है। विश्वास हो परमो नाथो, अभी ये हमें चाहिए, कॉन्फिडेंस। हमारा नाथ कौन है? कॉन्फिडेंस है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। अगर वो ही नहीं है तो चला गया। फिर चौथा, निब्बाणम परमम सुखम। जब ये हमें विश्वास होता है कि हम सही तरह से जो बुद्ध कह रहे हैं कर रहे हैं, तो निब्बाण तो आनी चाहिए, उसका रिजल्ट है, नतीजा है। तो याद रखें कि हम सही तरह से ये सोने का विधि, खाने का विधि वगैरह सही समझे, गलती ना करे कि हमें खाना ही नहीं है। नहीं, कहाँ कहते हैं बुद्ध, वो इतना ही कह रहे हैं सब्बासव सुत्त में कि कैसे खाएं, नेव दवाय न मदाय न मंदनाय न विभूषण, ऐसा कह रहे हैं। ऐसे थोड़ी कह रहे हैं आपको खाना नहीं है। और MN 77 वो सारे लोगों के लिए है, मध्यम निकाय में। वो कहते हैं कि मैं बुद्ध को इसलिए फॉलो कर रहा हूं कि वो कम खाते हैं और कम इसमें रहते हैं। तो बुद्ध कहते हैं ये तुम्हें किसने बताया कि मैं ऐसा करता हूं? ये 5 के लिए तुम्हें फॉलो करोगे तो गलत है। तुम्हें इसलिए फॉलो करना है क्योंकि मैं सील में निपुण हूं, इसलिए नहीं कि मैं कम खाता हूं। मैंने कब कहा मैं कम खाता हूं? अगर डाउट है तो देख लेना सूत्र। तो जितनी आपकी भूख है उतनी खानी है, थोड़ा कम, क्योंकि पानी पीने के बाद जगह मिले, उतना खाना है, फिर छोड़ देना है। क्योंकि ये अगर हमें करना है जो मैंने दिखाया, तो भूखा भी नहीं होनी चाहिए और पूरी भर के भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा मुझे नहीं बैठना है कि पूरा पेट इतना दर्द होने तक बैठ खा लिया, अभी मुझे ये करना है तो नहीं हो पाएगा। HRV कम हो जाएगा क्योंकि वो एनर्जी ले लेगा डाइजेशन के लिए, और अटेंशन स्पैन निकल जाएगा, मतलब मानसिक कार्य चला जाएगा, तो सती रहेगा नहीं। भूखा रहूंगा, एग्जैक्टली वही होगा। ना मुझे भूखा रहना है, ना मुझे बहुत खाना है। तो एक मात्रा मुझे ही जानना है कि इतने मात्रे में मैं खा सकता हूं, तो सही तरह से खाना है। 1-2 दिन टेस्टिंग करना है, अच्छा ये ज्यादा हो गया, ये कम हो गया वगैरह, तो 2 वक्त की आप खा लो। अगर आप मैनेज कर पाओगे 1 वक्त की, अच्छी बात है। पर हैबिट बनाने से पहले ये देखो कि अगर आप खाना ही नहीं खाओगे
तो ऐसा लगेगा वो अपने आप मिटती रहेगी, पर आपका बॉडी का जो मसल्स है वो तो चला जाएगा, टिश्यू भी चला जाएगा, तो फिर आपका सिर्फ बोन रह जाएगा, तो दर्द होने लगेगा और आपका एज भी बहुत जल्दी निकल जाएगा। मतलब आप अगर 30 के हो तो लगेगा 50, या 40 का हो तो ज़्यादा लगोगे, या 60 का 50 का हो तो 70 की तरह लगोगे, तो गलत है। और इसलिए नहीं करना है क्योंकि आप अगर चूल कम विभांग सुत्त को देखोगे, अगर इस काय के ऊपर आप हिंसा करोगे, अगले जन्म में तो तड़पोगे। ये तो हमारा है भी नहीं है, ये तो हमने माँ बाप ने दिया है, तो हम इसका गंदी तरह से यूज नहीं करना है। हाँ, अंदर गंदगी है वो सही बात है, इसका मतलब ये थी थोड़ी है कि मुझे गंदा करना है। वो विपश्यना अलग होती है कि हाँ गंदगी है, पर अभी तो मेरे पास है ये, इसको तो देखभाल तो करना पड़ेगा। तो ये देखभाल करना है, सही तरह से देखभाल करना है, ठीक है। तो ये याद रहे। अब अगर डाउट है तो चूल कम विभांग सूत्र देख लो कि जो हिंसा करते हैं अपने आप से या किसी के ऊपर, उनका क्या हाल है। तो मत करो, क्योंकि ये काय अगर हम सुतापन भी बनते हैं तो अच्छा काय होनी चाहिए, बीमारी से दूर, क्योंकि आरोग्यम परमम लाभम। इस जन्म में भी लाभ है, अगले जन्म में भी लाभ है, तो देखभाल करना है तो बीमारी ना आए। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आएगा, पर हम अच्छी तरह से देखभाल करेंगे तो उसका थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये हमें करना है कि ऐसा प्रॉब्लम ना आ जाए। तो आपको स्लीप साइकिल के लिए भी बहुत सारा वेबसाइट में तो मिल जाएगा, पर अगर आप चाहते हो कि मुझे एक दो कहना है तो बता दूंगा, पर आप देख सकते हो कि आपका सोना बहुत ही अच्छी तरह से होनी चाहिए। हाँ, हालांकि 2-3 घंटे का ही है, पर मस्त। जो व्यक्ति 8 घंटे सोते हुए या 10 घंटे सोते हुए जो करता है, वो आपको 2-3 घंटे में मिल गया है। तभी क्या होगा आपका, हमारे पास क्या क्या फंक्शन है, रेस्पिरेटरी, सांस ले, फिर आता है सर्कुलेटरी, जो खून ऊपर नीचे जाती है, फिर एक्सक्रीटरी, जो यूरिन और ये अपना मल मूत्र का जो है वो, फिर डाइजेशन, पचन का, फिर नॉर्मल फंक्शंस जैसे किडनी, लिवर, हार्ट वगैरह वगैरह, जो मेन चीज होती है उनकी फंक्शंस। फंक्शन का मतलब है कि जो ऑर्गन जो हमारा अंदर है वो जो करनी चाहिए वो अपनी क्षमता से करे, सही तरह से करे। ये 5 फंक्शन है, ये 5 चीज है, इसका डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। ओके, अगर ये डिस्टरबेंस हो जाता है तो आप ध्यान भूल जाओ, नहीं होने वाला, ठीक है। तो अब ये बीमारी आना शुरू हो जाएगा तो आपको बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं देख रहा हूं कि लोग बहुत ही गलत गलत समझ गए हैं कि वो बुद्ध धर्म में आ गए तो ये सोना नहीं है, खाना नहीं है, ये नहीं है। ऐसा कहीं पर भी बुद्ध कहते नहीं है। पता नहीं इन्होंने कहां से इसको ढूंढ निकाला है कि हमें काय दंड देना है। ये जैन का है, ये बुद्ध धर्म में किधर से आया पता नहीं, पर ऐसा तो सूत्र में तो कहीं पर भी मैंने इतने साल में नहीं देखा है।
पर ये लोगों में मैं तो देख रहा हूँ, हर एक में एक ना एक दो ऐसे रहे होते हैं कि वो इतने दंडित करते, लगता है कि ये बेचारे ने काय ने इनको क्या किया है, इतना बलात्कार क्यों करते हैं समझ में नहीं आती है। हालांकि अगर वो MN85 देखते हैं, और बहुत सारे सूत्र में बुद्ध कहते हैं कि क्यों अट्टकील मतान योग नहीं करना है, फिर भी लोग ऐसे क्यों बेचैनी से वो अट्टकील मतान योग में जाना चाहते हैं, ये मेरे समझ से बाहर है। वो समझते हैं कि ये काम सुख है तो इसका विपरीत चले जाएंगे तो अच्छी बात है। नहीं, गलत बात है, दोनों से नहीं करना है। तो वो मच्छी में पटिपदा नहीं है, वो पता नहीं वो क्या है, नहीं। और साइंटिफिक स्टडी भी है कि आपका इतना होनी चाहिए, जैसे वो ग्राफ आता है, अगले बार मैं दिखा देता हूं कि आपका कैसी होनी चाहिए। अगर किसी का एप्पल वॉच है और एप्पल फोन या कौन सा भी वॉच है, या क्या कहते हैं इसको, स्मार्ट वॉच जो कहते हैं, उसमें तो रहेगा। अगर आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में या कौन से में डालेंगे, टेस्ट करेंगे, तो वो दिखाएगा, वो एक्यूरेसी छोड़ दो, पर वो दिखा तो देगा कि आपका कैसा नींद है, उसका चेंज करना है। नहीं तो क्या होगा, आप नींद आ जाएगा जब भी आप ध्यान करना चाहते हो, क्योंकि वो 3 उम्मीद का मतलब वही है ना, जो आप बैठे हैं, इनर्शिया जो कहते हैं इंग्लिश में, मतलब कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है जो आपने कम किया था, तो वो आपको दिखा रहा है। ठीक है ना? तो ये थोड़ा हमें देखना है कि हमें ज्यादा भी नहीं सोना है, कम भी नहीं सोना, मतलब थकान महसूस नहीं होनी चाहिए सोने के बाद, मतलब सोते वक्त थकान नहीं होनी चाहिए, उठने के बाद फ्रेश होनी चाहिए, मतलब लगे बहुत ही गहरा हमने नींद लिया है, हाँ ऐसा नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन लेवल कम है। तो इससे एक प्रॉब्लम ये है कि डीऑक्सीजनेशन हो गया। तो मैं बताता हूँ क्या होता है आपको, फिर से वहां जाते हैं जो मैंने आपको दिखाया था। ये देखिए, ये इसका डेंजर मैं बताता हूँ क्या होता है। ये देखिए, ये लाल वाला जो है ना, ये ऑक्सीजन ब्लड में जा रहा है, ये यहाँ फ्रंट में। ये वाला डीऑक्सीजनेटेड है, मतलब ये बिना ऑक्सीजन के है। अभी ये बढ़ रहा है ऑक्सीजन वाला, ये कम हो रहा है। ठीक है, तो ये होनी चाहिए। आपको ज्यादा ब्रेन में ऑक्सीजन चाहिए, ब्लड में। अगर ब्लड ऑक्सीजन ब्रेन में नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, रेस्टलेसनेस हो जाएगा, जिसको पाली में कहते हैं उडच। आप मन शांत नहीं होगा, अब जितना भी हो जाए इमोशंस आते रहेंगे, और कुछ यादें आते रहेंगे, ये आते रहेंगे, वो आते रहेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप बैठे तो हो, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए मेरा इतना ही था इसके आनापानसति के बारे में, कि आपको क्या देखना है कि सही तरह से कर रहे हो। सील के बाद इंद्रिय संवर है, इंद्रिय संवर के बाद भोजने मत्यनुत्त है, मतलब भोजन सही तरह से देखना है कि कैसे खा रहे। फिर उसके बाद में जागरयान योग है, फिर उसके बाद में श्रद्धा वगैरह वगैरह होते हुए ध्यान में जाना है। ठीक है, ये सारा हमें करना है, ये याद रहे। इसमें एक भी टूट गया, लिंक है वो, एक 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 एक, एक लिंकिंग है, टूट गया तो कुछ नहीं करेगा। आप प्रयास तो कर रहे हो,
पर कुछ नहीं मिल रहा है। आपको ये लगता है कि हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अच्छी चीज़ ये है कि ये अभी हमारे पास ये सब इक्विपमेंट है, देख सकते हैं कि हाँ, सच में ऐसा होता है। चाहे बुद्ध कहे या साइंस में है तो वही है। अभी हमें ज़्यादा यकीन होने लगेगा कि हाँ, टेस्टिंग किया है। मैंने बहुत बार कर दिया अभी। ये शिविर में क्योंकि मेरे पास ये नहीं था, अभी जो इन्होंने मुझे भेंट दिया है, तो बहुत ही अच्छा हो गया कि आसानी से मैं लोगों को बता सकता हूँ कि टेस्ट करने के बाद क्या मिला है, रिज़ल्ट क्या मिला है, कैसा दिख रहा है। ठीक है, हम गलती नहीं करना है। तो और एक और चीज़ है कि हमें 3 पोस्चर में करना है। बैठने का भी है, तो ये मैंने बैठ के ही किया है। ऐसा नहीं कि बैठ के नहीं किया और आँख बंद के ही किया है। हालाँकि मैं कह रहा हूँ आँख बंद करना नहीं है, पर मैंने दोनों किया, आँख बंद करके भी किया, आँख खोल के भी किया है। दोनों में कुछ फ़र्क नहीं आया। ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कुछ भी फ़र्क नहीं आया है कि आँख खोलने से कुछ अलग ही दिख गया, नहीं, सेम। क्योंकि मन बाहर नहीं जा रहा, इंद्रिय संवर हो गया तो कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, चाहे आप आँख खोलो या ना खोलो, एक बराबर है, तो कर सकते हैं। हाँ, आँख बंद करेंगे तो अच्छी बात है, पर स्टार्टिंग में नहीं करना है, थोड़ी देर के बाद करना है, क्योंकि तभी आलोक संज्ञा हो जाएगा। बुद्ध कहते हैं आपको आलोक संज्ञा में रहना है। तो आँख खोल के थोड़ी देर, मतलब 1 घंटे बैठ रहे हो तो 5 मिनट आँख खोल के साँस को देखो, पेट से नाक तक, जैसे जा रहा है, आ रहा है, स्लोली, धीमी-धीमी, धीमी होता जाएगा, देखना है, फिर आँख बंद करो, क्या मज़ा आता है। तभी आपको पता चल जाएगा कि मन टिक जाएगा उसके, तो बस हो गया। आप 1 घंटा के जितने भी करो, शांत रहेगा। तो ऐसा हम देख सकते हैं, पर आप लोगों को खरीदना नहीं है कि जल्दबाज़ी में इतना सारा खर्चा करके वगैरह-वगैरह। जो खरीद सकते हैं ठीक है, पर इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मुझे टेस्टिंग करना है, इसीलिए मैंने मँगवाया था कि आप लोगों को हेल्प हो जाए कि ये होता है, ये कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है? नहीं तो आज के लिए समाप्त करते हैं। हाँ जी, विनोद जी। सर एक रिलेवेंट है कि नहीं पता नहीं, जो आप इरियापत की जो बता रहे थे वो वॉकिंग के लिए थोड़े बता दीजिए ना, जैसे कि आप खड़े होने से या बैठने से, लेटने से तो ठीक है, सेकेंड में प्रीति सुख है, फिर अपना फ्लो भी है, तो इसमें मन शिकार वहां पर रहेगी। मगर वॉकिंग कर रहे हो तो इसमें थोड़े इंस्ट्रक्शन कैसे रहे कि वॉकिंग के लिए जब जाओ तो मन शिकार की कहाँ पर जैसे ये पैर मैंने दो बता फिर। दिया है, जैसे जी वॉकिंग जी। करते वक़्त पहले हमें यहाँ पे देखना है, ऊपर की बॉडी को नहीं देखना है, आगे वाले का। हमारा आँख नीचे होनी चाहिए। जी। 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ, वो सूत्र भी दिखा देता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। एक मिनट।
ये सारिपुत्र का है। देखिए, उक्खित चक्कु न च पादलोलो ध्यानयुक्तो बहुजागरस्य उपेक्षारंभा समाहितत्तो तक्काशयम कुक्कुचिया पछिंदे। ठीक है, तो हमारा आंख नीचे, गर्दन नीचे नहीं है, आंख नीचे। जब पाद लो लो, पाद जो डाल रहे हो ना, ऐसे बहके बहके नहीं होनी चाहिए। तो मेरा नजर आगे वाले का इस पे रहना चाहिए। तो क्या होता है, ध्यान में चला जाएगा वो। बहुजागरस, जागरण करना है, मतलब इसके अलावा कुछ भी सोच नहीं आनी चाहिए। उपेक्षारंभा मारभा समाहितत्तो, तो वो उपेक्षा में भी है, समाहित, जैसे समथा में आ गया तो समाहित हो गया, उसका उसी में रह गया, उसी में है। तक्काशयम, किसको, कुक्कुचिया पुचिंदे, कुक्कुच, कोई चिंता नहीं हो रही, क्योंकि उसने यहाँ पे रखा है। अगर मैं ऐसे सीधा देखूंगा तो किसी को देख रहा हूं तो ऐसा लगेगा, अरे मैंने इसको क्यों देखा, मैंने इस लड़की को क्यों देखा, मैंने उस चीज को क्यों देखा, वगैरह। तो तभी पीति आएगा, जैसे मैं इसको देख रहा हूं। तो क्या कह रहे हैं, खाना ले लो, मत्तम सौजन्य इधा तो सनर्थम सोतेसु गुत्तो यथाचारी गमे रुसितोपि वाचम फरुसम न वज्जा। तो कोई भी हमें गाली देता है तो हमें उससे कुछ भरोसावाचन नहीं करना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम हो जाएगा, हम वॉकिंग मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे। ये आता है सुत्त निपाट में, SNP 4.16। एक गाने की तरह है, बहुत ही अच्छा है, कोई भी गा सकता है इसको, पर अभी के लिए ये आप याद रखो। तो फिर से यहाँ दिखा देता हूँ, ये वाला उक्कितक्क चक्कु। तो ये वॉकिंग मेडिटेशन है। जब ये मैं वहां पे आऊंगा हम साथ में करेंगे, पर अभी के लिए ये समझना। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। हाँ जी, बताइए अमोल जी। हम जब वॉकिंग मेडिटेशन में एक टर्न यानी एक बाजू हम आगे की दिशा में कदम कदम बढ़ते हुए, जब यानी शरीर का संतुलन देखते हुए जब हम रुक जाएंगे, और वहां से जब हम पलटते हुए थोड़ी देर रुकना है, मेरा ये डाउट मैं क्लियर कर रहा हूँ कि थोड़ी देर रुकना है, और अभी तक के जो विचार आए हैं वो हमें परीक्षण करना है। मैं ऐसा करता हूँ, इसलिए वो सच है, सही है, गलत है? नहीं, कोई विचार के ऊपर हमें देखना ही नहीं है, सिर्फ पाद के ऊपर देखना है। लेकिन मेरा दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि भाई जो विचार आए हैं उसको आए वैसे ही गए, इस तरह ही देखना है? नहीं, जब भी आप वॉकिंग मेडिटेशन कर रहे हो, वॉकिंग पे ही करना है। जी ठीक है सर। ठीक है, और उसके लिए भी मैं अब दिखा देता हूँ कैसे करनी चाहिए और समाधि कैसी होती है, उसका भी कह देता हूँ कि क्लैरिफिकेशन आ जाए।
ये होता है अंगुत्तर निकाय का ये चंकम सूत्र है। यही एक सूत्र है जहां बुद्ध कहते हैं समाधि के लिए, समाधि चिरत तिटिको होती, चिरत कंटिन्यूस रहेगा। क्या कह रहे हैं देखो, पंचमे भिक्कवे चंकमे आनिसाम्स, आनिसाम्स निसाम्स मतलब सेंशुअल, आनिसाम्स नॉन सेंशुअल, ठीक है ना। तो ये याद रख लेना, अंगुत्तर निकाय 5.29 है। और आपको ये वॉकिंग मेडिटेशन ज़्यादा करना है, बैठने का कम करना है। हम अब तक जो करते आए हैं, बैठने का पूरा करते हैं और चलते नहीं हैं। ये तो सही है नजर, 1 घंटा वॉकिंग कर लेता हूँ मैं, फिर आराम से एकदम धीमी गति से आसन यानी जिस स्थिति में बैठते हुए फिर बैठ के ही आनापान कर लेता कर सकते हैं आनापान। गोयंका जी का नहीं कह रहा हूं, आनापान सती करना है। हूँ। जी जी, आनापान सती। हाँ, तो आनापान अगर हम कहेंगे तो वो गोयंका चला जाएगा। जी जी सर। थैंक यू सर। कल की बड़ा क्लियरिटी हुई मेरे को कि मैं नासमझ था कि मैं दो ही की बात कर रहा था। अगर पीछे जब मैं फिर प्रैक्टिस किया तो वो तो चार में ही जाने से वो आपको देखना नहीं पड़ा, क्योंकि इसी से काम हुई। तो सारे गमा पदनिसा ऐसे जानी चाहिए थी, मैं तो दो ही में लगा के अपने तरफ से कर रहा था। अभी मैंने उस तरफ किया तो आपको की कोई जरूरत ही नहीं बनी कि फिर माइंड कैसे फिर को काम, उसके लिए ये सीक्वेंस मिल गई सर। पता अभी बड़ा थैंक यू सर, वेरी क्लियर हुई, नहीं तो मैं उसी में स्ट्रगल कर रहा था। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। तो हमें वॉकिंग ऐसा करना है, वॉकिंग मेडिटेशन। अभी क्या है, थकान महसूस नहीं होगी। आप पहले ये सोच लो कि चाहे आप खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, लेट जाओ, चलो, ये चारों में थकान नहीं होनी चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए। दो चीज की जिक्र सोच, मतलब दो चीज को हमें देखना है। पहली चीज ये है कि हमें थकान नहीं होनी चाहिए, चाहे आप बैठे हो, थकान नहीं होनी चाहिए, मतलब थके हुए जैसा नहीं लगना चाहिए। कैसे लगेगा थके हुए? ये जो है ना वो थकान है, क्योंकि इसमें एनर्जी नहीं है। बैठे तो हो पर थक गए। अरे यार आपने चले भी नहीं है, नहीं चलने की बात नहीं है, वो थक गया क्योंकि वो जो कर रहा था उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें एनर्जी डेवलप नहीं हो रही। मैं बताता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिर से यहीं पे आते हैं, जो मैंने टेस्टिंग किया था। ये देखिए मैंने जो एनर्जी प्रोड्यूस किया है, मतलब मैंने नहीं, वो बॉडी वो जो प्रोड्यूस किया है, देखिए 2100 है, सॉरी 2011 है। पहले जब किया था 1976 पे आया था, उसके बाद में और बढ़ गया 2011। मतलब उतना एनर्जी मेरे पास है। इसका मतलब क्या होता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं अभी। तो अगर इसका समझो, मैं गूगल में इसको डालता हूं और पूछता हूं कि ईएनएस पावर क्या होता है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं, समझो, तो मुझे जानना है कि
ये देखिए ये क्या कह रहा है। Autonomous nervous system shifts into parasympathetic mode. ये अभी फिजियोलॉजिकल रेस्ट हो गया, ठीक है ना। तो क्या हो गया, फिजिकल स्ट्रेस नहीं है। ये नहीं है। अभी हम एनर्जी एनर्जी जो कहते हैं इसमें प्राण करके ही लिख दिया है। तो यही हो रहा है, एनर्जी और पावर मूविंग थ्रू आउट द बॉडी, जिसको हम धारा प्रवाह कह सकते हैं। देखिए अभी इसका ये दिखा रहा है। ठीक है ना। सो इफ यू आर डूइंग रॉन्ग, अगर हम गलत कर रहे हैं तो स्ट्रेस हो जाएगा। तो कैसे पता चलेगा? स्ट्रेस। आप चाहे 1 घंटे बैठो, 2 घंटे बैठो, जितना भी घंटे बैठो, कोई फायदा नहीं। तो आपको क्या करना है, सांस सही तरह से देखना है, करना है, ठीक है। इसीलिए मैंने अपना ही टेस्ट करके दिखा दिया। सो क्या कहते हैं, देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, अगर एक पिक्चर स्पीक्स मोर देन वर्ड्स, तो इतना सारा एक पिक्चर में दिखा देंगे तो हो गया। लगता है सर ये आपने मंगवाया वो ने लाया तो टीचर को भी टेस्ट किया करें, क्योंकि लोग बोलते हैं कि किसी को बोलो तो खुद का किया है नहीं किया है सूत्र को बता देते हैं तो वो इससे से होगा। तो ये तो आपने तो देखो भाई क्या होता है तो वो दिखा दिया, इसमें रिलायबिलिटी अच्छी लगी सर। ये बड़ा टेस्ट करने के लिए, टीचर को जांचने के लिए भी एक हाँ, टीचर को जांचो ना, वो या कुछ कह रहा है कि ऐसा होता है, डाल के देखो। उसको हुआ है कि नहीं हुआ है, खुद को दिखाए भाई कभी कभी। तो अब तो दिखा तो अब तो खुद को कर रहा है कि होता है कि नहीं होता है, तो तो खुद को करना है। एक और चीज मैं बता देता हूँ कि हाल ही में मुझे एक ये आया है, हार्वर्ड से रिक्वेस्ट आया है कि आप हमारे इसमें करो। तो आज भर के तो भेजा हूँ, देखते हैं।
अगर वो टेस्ट करेंगे अभी मेरा ब्रेन। नहीं सर, ये तो आपके लिए तो नहीं चाहिए था, मगर कभी ये दुनिया तो ऐसे है कि साइंटिफिकली कुछ बाहर आए तो लोगों को अच्छा लगेगा। कि हम लोगों को तो लगता है कि बड़ा फॉर्चुनेट है कि आपको हमारे जैसे अनसक्सेसफुल सक्सेसफुल स्टूडेंट को मिलना था, इसीलिए हमारे भाग्य है कि आप मिल गए। क्योंकि यू नो तो ट्रबल तो देते ही रहते हैं, मगर दूसरे के लिए या दिखाने के लिए या किसी को साइंटिफिक तो ये दुनिया में तो चाहिए तो अच्छा ही है सर। थैंक यू। हाँ, वो तो साइंटिफिक से ही देखना चाहिए ना, कि कोई इमोशनल होके थोड़ी देख सकते हैं कि नहीं नहीं बुद्ध ने कहा है, इसने कहा है। नहीं नहीं, कहा होगा, ट्राई करके देखो कि वर्क होता है, कैसे वर्क होता है, क्यों ऐसा वर्क होता है। वी शुड बी ओपन माइंडेड, वी शुड बी क्लोज माइंडेड। अगर बंद मन से काम करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। या वो होता है ना सर कि जैसे मैं भी आप खुद को भी कि एक गुरु माना तो माना, गुरु तो चेंज करना ही नहीं, इतने एज में आकर के कहाँ चेंज करने, ऐसे होते ना रिजिडपन हम लोगों की। जैसे अभी दुख की बात की है कि दुख करो तो सुख मिलेगा, क्योंकि वो कंसेप्शन तो माइंड में यही बैठी गई है कि तो हम तो दुखी चाहते हैं कि दुख करो तो सुख मिलेगा, दुख ही नहीं करो तो सुख कैसे मिलेगा। तो एक कंसेप्ट ब्रेक होने के लिए तो कुछ तो चाहिए ही ना सर। चाहिए, इसीलिए वो MN85 में बुद्ध कहते हैं कि गलत है, ऐसा मत करो। तो हमें डिप्रेशन से लेकर मन तनाव में नहीं रहना है, काय तनाव में नहीं रहना है। वो तो फायदा ही नहीं है, अभी हम कुछ कर नहीं पाएंगे। क्या विश्वास होते नहीं, जैसे कि तो मेसी ने एक गोल भी नहीं दिया, तो मेरी वाइफ मेसी की फैन थी, वो चिल्ला रही थी तुम ऊपर देखो भाई, गॉड को पुकारो कि तुम गोल दे दोगे। कल इसने एक बार भी नहीं किया, अभी तक उसको यही है कि वो इसने क्यों नहीं किया, अगर ये करता तो गोल मार देता। भगवान ने इसको उससे भी वंचित किया, इसने ऊपर भी नहीं दिखा। की बात है ना। सही। जब भी हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स होता है तो हमारा डर निकल जाएगा। जो हम डरते हैं ना, एक व्यक्ति से क्यों डरते हैं, क्योंकि हमें उसमें शेर या कुछ और दिखता है, लायन और टाइगर या चीता या कुछ दिखता है। जब भी हमारा मन ठंडा हो जाता है तो हम वैसे नहीं देखेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है हमारे लाइफ में, कौन सा भी प्रॉब्लम होने दो, काम का प्रॉब्लम है, घर का प्रॉब्लम है, कुछ और का प्रॉब्लम है, हम उसका सल्यूशन ढूंढ सकते हैं। अगर मन तनाव में है तो हम कुछ ढूंढ नहीं पाएंगे, उसी पे घूमते रहेंगे। तो अगर मैं ये टेस्ट जो आज मैंने किया है, अगर वो टेस्ट मैं कहीं पर भी कर सकता हूँ, मतलब ये जो हार्वर्ड का जो आया है वहां पर भी कर सकता हूँ, कहीं पर भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे मन में कुछ होता भी नहीं है। तो सीधी बात है, वहां पे उधर दिखा दिया कि 0 है, तो अच्छी बात है। और किसी का क्वेश्चन है? नहीं तो आज के लिए समाप्त करेंगे। ठीक है, घनश्याम दास जी हो जाए क्षमा याचना। चित्तेन पमानेन मया कथम् अचयं खममे भन्ते भूरिपय्या तथागत बुद्धं कायेन वाचा तेन मादेन मया कथम् अचयं खममेधम् संदिग्धिक अकालिक धम्मं नमामि कायेन वाचित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचयं खममे स्तुः उन्खेतं नमोति